Hello student, you are welcome in our SST class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SST teacher. Today I am going to teach you about the Raytwari settlement. The Raytwari settlement was started by Alexander Reed. जो रैतवाड़ी सेटलमेंट है वो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा स्टार्ट किया गया एंड वॉज कंटिन्यू बाय द थॉमस मुनरो और थॉमस मुनरो के द्वारा कंटिन्यू किया गया. द सिस्टम वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंट इन द मद्रास प्रेसिडेंसी. यह सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में इम्प्लीमेंट किया गया एज अ सेटलमेंट मेड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रैत, मतलब पेसेंट. और ये किस किस के बीच में था? गवर्नमेंट और किसानों के बीच में था. अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंतर्गत द farmer was the owner of the land and he cultivated as long as he paid the land revenue. और इस सिस्टम के तहत जो किसान रहेंगे वही अपनी ज़मीन के मालिक रहेंगे और वो तब तक उगा सकते हैं उसमें जब तक कि वो लैंड रेवेन्यू परमानेंटली पे करते रहेंगे. द वैल्यू ऑफ द क्रॉप एंड द क्वांटिटी ऑफ द सॉइल डिसाइडेड द रेवेन्यू. और जो क्रॉप की जो वैल्यू है वो और सॉइल की क्वालिटी है वो ये डिसाइड करेगी कि रेवेन्यू कितना लगेगा. विच वॉज फिक्स्ड, जो कि एक फिक्स अमाउंट रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ द 30 ईयर. और कितने सालों के लिए? 30 साल तक के लिए. आउट ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ द क्रॉप. और क्रॉप की जो नेट वैल्यू है के बाहर 50% वॉज टेकन बाय द गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट उसमें से कितना परसेंट ले लेगी? 50% रेवेन्यू ले लेगी. एंड हाई रेवेन्यू एंड इट्स स्ट्रिक्ट कलेक्शन वॉज एक्सट्रीमली पॉसेसिव फॉर द पेशेंट. और ये रेवेन्यू कैसा था? हाई था पेशेंट के लिए. इसके बाद जो सिस्टम आया वो महलवारी सेटलमेंट था. इसके तहत द कंपनी नीडेड मोर एंड मोर मनी टू मीट इट्स एक्सपेंसेस. कंपनी को और ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की. Therefore, a permanent settlement of land revenue was not right choice. इसके लिए जो permanent settlement था वो सही choice नहीं मानी गई. The company introduced the महलवारी settlement in 1822. और 1822 में कंपनी ने महलवारी settlement लागू किया इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. और ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में लागू किया. द सेंट्रल प्रोविंसेस द सेम पार्ट ऑफ द पंजाब. द सेटलमेंट कन्वर्टेड अबाउट द 30% एरिया ब्रिटिश इंडिया. और इसके तहत जो 30% एरिया था वो ब्रिटिश के अंदर में कर लिया गया. द ब्लेज एट द महल वॉज मेड द यूनिट ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट. और ये जो ब्लेज थे वो उसकी यूनिट बन गए. होल्ट मैकनीज द ब्रिटिश सेक्रेटरी. और होल मैकनीज को उसका सेक्रेटरी बना दिया गया. एंड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्लेज इन द नॉर्थ इंडिया. और जो नॉर्थ इंडिया में ब्लेजेस थे उनको ये रियलाइज़ करा दिया कि पेशेंट कितने इम्पोर्टेंट हैं. ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द ब्लेज लैंड एक्चुअली बिलोंग टू द ब्लेज कम्युनिटी. कि जो गांव है वो गांव की कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं. द ब्लेज कम्युनिटी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू. और पूरे लैंड रेवेन्यू के लिए जो ब्लेजर्स हैं वही इम्पोर्टेंट हैं, वही रिस्पॉन्सिबल हैं. फॉर अ जस्ट एंड द प्रॉपर सेटलमेंट द ब्लेजेस लैंड वॉज इंस्पेक्टेड. और इसके लिए ही इस सेटलमेंट के लिए ही जो ब्लेज की जो भूमि थी उसका निरीक्षण किया गया. एंड द सर्वे एंड रिकॉर्डेड द राइट ऑफ लैंड वॉर प्रिपेयर्ड. और इसके लिए सर्वेक्षण किया गया और यही रिकॉर्ड सही से रिकॉर्ड किया गया. द रेवेन्यू दैट कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द पर्टिकुलर लैंड. और उस लैंड से जो पर्टिकुलर रेवेन्यू आएगा दैट वॉज एस्टिमेटेड. और उसी से अंदाज़ा लगाया जाएगा. तो एस्टिमेट revenue of each plot within a villages was added up to calculated the entire revenue. अब ब्लेज का जो टोटल रेवेन्यू है उससे कैलकुलेट किया जाएगा. और द महल was required to pay. और इतना ही उसको पे करना पड़ेगा. दिस डिमांड ऑफ द रेवेन्यू वॉज टू बी रिवाइज पीरियडिकली. और ये पीरियडिकली रिवाइज होता रहेगा बाय अ रेगुलेशन ऑफ 1822. और 1822 के रेगुलेशन के तहत इटसेल्फ द स्टेट डिमांड वॉज फिक्स्ड. जो स्टेट की जो डिमांड थी वो फिक्स कर दी गई 90% ऑफ रेंटल. और कितने परसेंट कर दी गई? 95% कर दी गई. कंसिक्वेंटली दिस सिस्टम टू फेल टू बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्टेट डिमांड. और इसी डिमांड के कारण ये सिस्टम टोटली फेल हो गया. इट्स इनफ फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू सो मच.